हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की जो प्रश्नावली है अपनी 5.2 यानी कि इससे पहले की जो भी प्रश्नावली है वो सारी की सारी आपको प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगी। तो दोस्तों, आज अपन शुरू करते हैं प्रश्नावली 5.2 और इसका पहला ही सवाल है कि रिक्त स्थानों को भरिए जहाँ पे एपी का प्रथम पद सार्वंतर डी और एनवा पद है एन है वो आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पहले सवाल के अंदर आपको यानी कि कुछ एपी के जैसे सार प्रथम पद है, डी सार्वंतर है, एनवा पद है और पदों की जो संख्या है एन और एनवा पद जो ज्ञात करना है वो सारे अपने इसके अंदर दे रखे हैं। जो आपको ज्ञात करना है वहाँ पे रिक्त स्थान यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया हुआ है, उस सवाल को यहाँ नहीं है। इसमें देखो पहले सवाल के अंदर दे रखा है कि यहाँ पे ए एनवा पद ज्ञात करना। इसी प्रकार दूसरे में दे रखा है डी यानी कि सार्वंतर ज्ञात करना। तीसरे में आते हैं तो ए प्रथम पद ज्ञात करना है। इसी प्रकार आगे वाले सवाल में देखते हैं तो यहाँ पे एनवा पद पदों की संख्या ज्ञात करनी है और इधर वापस एनवा पद ज्ञात करना है। तो यहाँ पे एनवा पद ज्ञात करने के लिए जो सूत्र है वो है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन गुणा में डी। तो इस सूत्र में ये हो गया आपका एनवा पद हो गया और ए मतलब हो गया आपका प्रथम पद और n का मान है पदों की संख्या। क्या है? पदों की संख्या। और d आपका हो गया सार्वंतर। यानी कि इस फॉर्मूले में आपको ये जो भी आपको सवाल पूछा है वो पदों की संख्या, प्रथम पद, एनवा पद, सार्वंतर जो आपको मान दे रखे हैं वो मान रखेंगे और जो आपको ज्ञात करना वो अपना आप मान ज्ञात हो जाएगा। तो अपन देखते हैं और सवाल पहला लेते हैं जिसके अंदर आपको प्रथम पद ए दे रखा है, डी सार्वंतर दे रखा है, एन पदों की संख्या दे रखी है और एनवा पद है जो आपको ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों। तो इसका पहला सवाल है इसके अंदर ए दे रखा है यानी कि प्रथम पद आपको 7 दे रखा है, डी यानी कि सार्वंतर 3 दे रखा है और एन पदों की संख्या है वो कितनी दे रखी है 8 और आपको ज्ञात करना है ए एन। अब ए एन ज्ञात करने का जो सूत्र है वो क्या है? ए एन बराबर ए प्लस का एन माइनस वन गुणा के अंदर क्या है डी। इस फॉर्मूले के अंदर प्रथम पद ए बराबर डी बराबर एन बराबर जो भी मान आपको दे रखे हैं वो आपको यहाँ पे रखना है और जो ज्ञात करना है वो अपने आप ज्ञात हो जाएगा। तो ए एन का मान ज्ञात करना है, पढ़ा है ऐसे। ए का मान 7 दे रखा है प्लस एन का मान कितना दे रखा है 8। तो यहाँ पे 8 रख देते हैं, 8 माइनस 1 और डी का मान कितना दे रखा है 3। तो ये 3 रख दिया हमने यहाँ पे। आगे चलिए 7 प्लस इस कोष्टक को सरल करते हैं सबसे पहले। तो 8 में से ए गया कितना हो गया 7, ये हो गया 7 गुणा में कितना आया 3। आगे चलते हैं 7 प्लस कितने हो गए 21। अब इनको जोड़ दो तो कितना हो गया 28 यानी कि जो ए एन का जो मान आया है वो कितना आया है 28 यानी कि जो यहाँ पे आएगा कितना आएगा 28। इसी प्रकार दूसरे सवाल में क्या ज्ञात करना है आपको? सार्वंतर डी का मान निकालना है। तो यहाँ पे इसका मान निकालना है यहाँ से। ठीक है, तो ये हो गया पहला। अब देखिए दोस्तों दूसरा सवाल है, इसके अंदर ए दे रखा है आपको माइनस का 18 और डी है वो आपको ज्ञात करना है यानी कि सार्वंतर आपको ज्ञात करना है। एन पदों की संख्या आपको दे रखी है, एन बराबर कितने दे रखे हैं 10 और ए एन का मान है वो कितना दे रखा है 0। ए एन बराबर कितना दे रखा है 0। अब आपके पास सूत्र है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन कोष्टक और गुणा के अंदर क्या है डी। अब जहाँ जहाँ आपको जो दे रखे हैं वो मान रख देते हैं। तो ए एन का मान क्या दे रखा है 0, ये लो 0। प्रथम पद ए कितना दे रखा है माइनस का 18, फिर प्लस एन माइनस वन, एन का मान कितना है 10। तो ये लिख देते हैं अपन 10 माइनस वन और गुणा के अंदर डी है और डी का मान अपने पास पता नहीं है, क्यों? क्योंकि डी का मान अपने को ज्ञात करना है। तो आगे करते हैं अपन, ये तो 0 है ही है, इसको करें कितना आया माइनस का 18, ये कितना हो गया 9 प्लस का 9 और ये गुणा के अंदर डी आ गया इसके। अब क्या करें, उसको उधर कर देते हैं या इसको इधर लेके आ जाते हैं। तो ये हो गया 18 बराबर 9 डी।
ये 9 के पाड़े से कट जाएगा, 9 दूनी 18, तो डी का मान क्या आया 2। इस प्रकार यहाँ पे जो डी का मान आ गया वो क्या आया 2। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे आपको प्रथम पद ज्ञात करना है, वो आप ज्ञात कर सकते हैं। यानी कि इसी फॉर्मूले में जो मान आपको दे रखा है, यानी कि डी दे रखा है, एन दे रखा है और ए एन दे रखा है, अपने को ए का मान ज्ञात करना है, वो यहाँ पे एज इट इज पड़ा रहेगा। चलो देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, तीसरे सवाल के अंदर आपको प्रथम पद ज्ञात करना है, यानी कि जो ए का मान है वो आपको ज्ञात करना है। फिर आपको डी दे रखा है, डी का मान कितना है -3 दे दिया। उसी के साथ आपको एन यानी कि पदों की संख्या दे रखी है, एन बराबर कितने हैं 18 हो गए। उसके साथ ए एन व पद भी दे रखा है, वो है -5। ए एन का मान है वो -5। अब आपके पास सूत्र है ही है, ए एन बराबर ए प्लस n-1 कोष्टक डी। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे देखो जो मान दे रखा है वो रख दीजिए, जो जिसका ज्ञात करना है वो अपन ज्ञात कर लेंगे। तो ए एन का मान दे रखा है -5 बराबर प्रथम पद ए जो आपको ज्ञात करना है, तो ये लो ए प्लस एन का मान कितना है 18 -1 और डी का मान है -3। चलो ये -5 बराबर ए का मान अपने पास नहीं है, 18 - 1 करते हैं तो कितना आता है 17 और ये -3 गुणा के अंदर है, ये -5 बराबर ए प्लस 70 कितना होता है भाई 51। किस में आएगा, ये इधर माइनस है तो ये किस में हो जाएगा माइनस में। ठीक है, अब इसको इधर लेके आ जाओ या इसको उधर भेज दो, इसको इधर लेके आएंगे, जो आसान है वो कर लेते हैं। यहाँ से इसको इधर लाएंगे तो ये ए बराबर बच जाएगा, ए का मान अपने ज्ञात करना है, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई 46। यानी कि इसको कैसे करना है चलो पूरा बता देता हूँ कि ए इस 51 को इधर लेके आ जाते हैं, तो -5 प्लस के 51 बराबर ए, ये 5 कम हो गए इसमें से तो कितना बच गया 46। यानी कि ए का जो मान आया वो कितना आया 46, यानी कि यहाँ पे 46। इसी प्रकार चौथा और पांचवा जो आप कर लेना, मतलब बहुत आसान सवाल है। इसके अंदर एक ही फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के अंदर आपको क्या रखना है, मान रखना है। जो भी आपको मान दे रखा है वो मान रख देते हैं, जिसका मान ज्ञात करना है वो ज्ञात हो जाएगा, यानी कैलकुलेशन करनी है बस आपको। तो देखिए दोस्तों, दूसरा सवाल है, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। यहाँ पे आपको जो एक एपी दे रखी है दूसरे सवाल के पहले के अंदर, यहाँ पे दे रखा है 10, 7 और 4, फिर डैश 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 डैश, इसका कौन सा पद है 30वां पद आपको बताना है। कौन सा पद 30वां। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन ए में दे रखा है 97, ऑप्शन बी के अंदर दे रखा है आपको 77, ऑप्शन सी दे रखा है आपको -77 और ऑप्शन डी दे रखा है आपको -87। यहाँ पे सवाल कह रहा है आपको कौन सा पद ज्ञात करना है, 30वां पद क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए 30वें पद को अपन कैसे लिखते हैं, यानी कि जो एपी का व्यापक रूप होता है, एपी का व्यापक रूप कौन सा रूप है, व्यापक रूप कैसे लिखते हैं। सबसे पहला क्या होता है प्रथम पद, प्रथम पद के अंदर क्या जुड़ता है सार्वंतर यानी कि डी जुड़ता है, तब क्या बन जाता है आपका दूसरा पद। ये हो गया आपका पहला पद, ये हो गया दूसरा पद। इसी प्रकार आगे चलते रहेंगे, a + 2d यानी कि सार्वंतर 2 गुणा में हो जाएगा, तो ये क्यों कौन सा पद हो जाएगा तीसरा। आप देख रहे हो तीसरे पद में जो है वो क्या हो रहा है 2d हो रहा है। ऐसे ही चौथा पद आएगा तो a प्लस क्या हो जाएगा 3d। तो इसी प्रकार अपने को चलना है, यहाँ पे कौन सा पद चाहिए 30वां पद चाहिए। तो 30वें पद के लिए क्या करेंगे, एक कम हो जाएगा अपने पास, तो ये हो गया 29d। 30वें पद को कैसे लिखते हैं, यानी कि a30 बराबर क्या हो जाएगा a + 29d, है ना। तो इसी प्रकार अपने पास यहाँ पे मान दे रखा है, a बराबर कितना दे रखा है 10, d बराबर कितना हो जाएगा 7 - 10 कितने हो गए भाई -3। और अब आपको 30वां पद ज्ञात करना, तो यहाँ पे क्या हो गया a30 का मान ज्ञात करना है, a प्लस क्या हो रहा है 29d। a का मान कितना है 10 लिख दिया यहाँ पे, प्लस 29 और d का मान कितना है -3। अब -3 इससे गुणा करो, कितना हो रहा है 9 × 3 = 27
6, 6 और 2 8, प्लस में ये किस में हो जाएगा, इससे गुणा माइनस, तो ये माइनस, और ये कितना है 10, 10 इससे कम हो जाएंगे तो कितना बच जाएगा, माइनस का 77। यहाँ पे जो 30वां पद आएगा वो कितना आएगा, माइनस का 77। तो देखिए दोस्तों, इसका दूसरा सवाल है एपी माइनस का 3 माइनस का 1/2 2 डैश डैश 11वां पद है जो आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे दे रखा है इसका कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, तो ऑप्शन दे रखे हैं पहले में 28, दूसरे में 22, तीसरे में -38 और चौथे के अंदर दे रखा है -48 सही 1/2। तो यहाँ पे एपी का कौन सा पद ज्ञात करना है, 11वां पद ज्ञात करना है। तो एपी के 11वें पद को अपन कैसे लिखते हैं, ए प्लस का tan d, ठीक है। अब यहाँ पे एपी के अंदर देखना प्रथम पद ए का मान कितना हो गया, माइनस का 3 और डी कितना हो गया, माइनस का 1/2 माइनस कितने हो रहे हैं, माइनस के 3। तो ये माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस, तो माइनस का 1/2 प्लस के 3। अब देखो 3 में से 1/2 जा रहा है, यानी कि पीछे क्या बच गया, 2.5 को अपन कैसे लिख सकते हैं, 5/2 कितने हो गए, डी का मान जो आया वो क्या आया, 5/2 आ गया। अब अपने को क्या ज्ञात करना है, 10वां पद 11वां पद ज्ञात करना है। तो इसके अंदर अपन ए और डी का मान रख देते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, देखो ए का मान कितना है यहाँ पे, माइनस का 3। तो ए 11वां पद है वो ए का मान है माइनस का 3, फिर प्लस, ये हो गया प्लस, ठीक है। फिर कह रहा है tan d यानी कि 10d, डी का मान कितना है 5/2, तो ये हो गया 10 और डी का मान है 5/2, ठीक है। चलिए आगे, माइनस का 3 प्लस 2 का गुणा इससे करेंगे, 2 का भाग जाएगा इसमें कितनी बार, 5 बार, और 5 को इससे गुणा करेंगे तो कितना आएगा 25। ये माइनस का 3, ये प्लस का 25, माइनस का 3 इससे कम हो जाएगा तो कितना बचा 22, यानी कि जो आपका 11वां पद है वो क्या है 22। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, बी। ये हो गया आपका ऑप्शन सही और ये इसका औचित्य हो गया। तो देखिए दोस्तों, तीसरा सवाल है एपी में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। यानी कि ये आपको एपी दे रखी है और इस एपी का एक पद है वो आपको ज्ञात करना है, यानी कि ये जो लुप्त है या मिसिंग है इस पद को अपने को ज्ञात करना है। तो पहली एपी है 2, फिर बॉक्स है, फिर 26 है, यानी कि इसके अंदर आप इस बॉक्स का मान अपने को ज्ञात करना है, यानी कि इस बॉक्स में कितने आएंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या करना है आपको, ये क्या दे रखी है, एक एपी दे रखी है। पहला सवाल लेते हैं अपन 2, ये है डिब्बा, यानी कि इसका मान अपने को ज्ञात करना है, और ये है 26। यहाँ पे एपी है, इसमें कितने पद हैं, ये देखो A1 पहला पद है, ये A2 और ये A3, यानी कि इसके अंदर कितने पद है 3। अपने को A2 का मान ज्ञात करना है। A1 अपने पास पता है, यानी कि जो प्रथम पद है वो अपने को पता है, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है। पहले पद का मान कितना है 2, दूसरे पद का मान अपने को ज्ञात करना है, तीसरा पद है 26। तो अपन तीसरे पद को लेते हैं, यानी कि A3 बराबर कितना दे रखा है 26, कितना दे रखा है 26। अब देखना है A3 को अपन कैसे लिखते हैं, यानी कि एपी का जो व्यापक रूप होता है उसके अंदर अपने को A3 का मान ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करते हैं, A3 को लिखते हैं A प्लस का 2D बराबर में कितना दे रखा है 26। A यानी कि प्रथम पद कितना है 2 प्लस 2D बराबर में कितना है 26। ये 2 उधर भेज देते हैं तो यहाँ पे बचा 2D, और 26 में से 2 चले जाएंगे तो पीछे क्या बचाएगा 24। ये 2 उधर चलेंगे, यहाँ पे प्लस का, इधर आते हैं माइनस में, तो माइनस के 2 निकल गए, इसमें 24। अब ये D का मान कितना आएगा, ये 2 इसके गुणा में, इधर आते हैं भाग में, तो भाग में आते ही मतलब कितना हो जाएगा 12, यानी कि जो D का मान आया है वो क्या आया 12 आया है। अब अपने को क्या ज्ञात करना है, दूसरा पद। तो दूसरे पद के लिए क्या होता है व्यापक रूप कि A2 बराबर क्या होता है A प्लस का D, यही होता है भाई। A3 का मान क्या होता है A प्लस 2D, A का मान A, प्रथम पद तो A होता ही है, दूसरा होता है A प्लस D, तीसरा होता है A प्लस 2D, ऐसे ही चलता रहता है, A प्लस 3D, A प्लस 4D, A प्लस 5D, ऐसे डैश डैश चलता रहता है। तो अपने को दूसरा पद ज्ञात करना है, तो A2 बराबर A प्लस D, यानी कि प्रथम पद के अंदर जब सार्वंतर जुड़ जाता है तो दूसरा पद आ जाता है। तो यहाँ पे A2 का जो मान आएगा, A का मान कितना है 2 प्लस D कितना है अपने पास 12, तो A2 का जो मान आया वो कितना आया है 14।
तो यहाँ पे कितने मान आएंगे? 14। चलिए देखते हैं आगे वाला सवाल। तो देखिए दोस्तों, दूसरा सवाल है, इसके अंदर बॉक्स 13 और बॉक्स और 3, यानी कि दूसरे के अंदर क्या दे रखा है? पहले तो आपको इसका मान ज्ञात करना है, फिर आपको दूसरा पद 13 दे रखा है, तीसरा पद आपको ज्ञात करना है और चौथा पद आपको 3 दे रखा है। यानी कि आपको 2 मान ज्ञात करना है, प्रथम पद का और तीसरे पद का। तो यहाँ पे अपने पास दूसरा पद है और चौथा पद है। तो सबसे पहले अपन लेते हैं दूसरे पद को, और दूसरे पद को अपन कैसे लिखते हैं? वैसे दूसरे पद का मान कितना दे रखा है यहाँ पे? 13। अब दूसरे पद को अपन कैसे लिखते हैं? a प्लस का d बराबर कितना है? 13। ये आपकी एक समीकरण बन गई। ठीक है, अब चलते हैं, ये कौन सा पद है? चौथा पद। तो चौथे पद को लिखते हैं a प्लस का 3d लिखते हैं। अब चौथा पद कितना है यहाँ पे? ऐसे ऐसा लिख देता हूँ, चलो। a4 बराबर कितना दे रखा है? 3 हो गया। अब a4 को अपन कैसे लिख सकते हैं? a प्लस का 3d बराबर में कितना आया? 3, जो कि यहाँ पे दे रखा है। अब यहाँ पे देखो, ये आपकी एक और समीकरण बन गई 2। ठीक है, अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से लिख दो। समीकरण 1 व समीकरण 2 से क्या होगा? समीकरण 1 और 2 से कि a प्लस डी बराबर 13 और a प्लस 3d बराबर 3 हो गया। अब इसको क्या करेंगे? घटा देंगे। तो ये लो, घटाने पर तो a से a कट गया, ये d और ये माइनस का 3d, यानी कि 3d में से 1d घट गया, तो पीछे क्या बच गया? 2d किसका? माइनस का, बराबर। यहाँ पे देखो 13 माइनस 3 हो जाएगा, तो कितना बचेगा? 10। और अब यहाँ पे d का मान कितना आया है? माइनस का 2d बराबर 10। तो d का मान कितना आ गया? 2 उधर भेज देंगे, माइनस का 5। d का मान कितना आया? माइनस का 5। अब देखो, ये कौन सा पद है? पहला पद है। कौन सा पद है? पहला पद। ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। d का मान अपने पास आ गया 5। तो देखो दूसरा पद क्या है? a प्लस डी बराबर 13। तो यहाँ से अपन समीकरण 1 से अपन किसका मान निकाल सकते हैं? a का। तो समीकरण 1 से 1 में क्या करना है? d का मान रखना है। तो ये लो, a प्लस डी का मान -5 बराबर में कितना है? 13। ये रख दिया हमने। यहाँ पे देखो a माइनस का 5 बराबर 13, ये उधर जाते हैं किस में हो जाएगा? प्लस में। तो प्लस में जाते हैं क्या हो गया? 13 और 5 18। तो a का मान कितना आ गया? 18, यानी कि यहाँ पे कितने हैं? 18। अब ये कौन सा ज्ञात करना है? तीसरा पद। तो ये देखो, तीसरे पद को अपन कैसे लिखते हैं? a प्लस 2d, a प्लस 2d लिख देते हैं। a प्लस 2d बराबर आपको ज्ञात करना है तीसरा पद, यानी कि a3। तो a का मान कितना आया? 18 प्लस 2, d का मान कितना है? माइनस का 5, ये गुणा में -5 बराबर a3। ये कर दो 18, ये कितने हो गए? माइनस का 10 बराबर a3। 10 निकल जाएंगे, तो a3 का मान कितना आया? 8। यहाँ पे कितना आएगा? 8, और इधर कितना आया? 18। तो देखिए दोस्तों, दूसरा सवाल हो गया। अब तीसरा देखते हैं। तीसरा सवाल कह रहा है यहाँ पे प्रथम पद है 5, दूसरा पद आपको ज्ञात करना है, तीसरा पद भी ज्ञात करना है, और चौथा पद दे रखा है 9 से 1/2। ये आपको एपी दे रखी है, इसके अंदर दूसरा और तीसरा पद आपको ज्ञात करना है। तो देखो, प्रथम पद क्या है? 5, और ये है चौथा पद, यानी कि चौथे पद को अपन क्या लिखेंगे? a4 बराबर 9 से 1/2, या फिर इसको अपन क्या लिख सकते हैं? 9 18 और 1 19/2। ठीक है दोस्तों, अब आपको क्या करना है? a4 को अपन कैसे लिखते हैं? a प्लस का 3d बराबर में कितना है? 19/2 हो गया। आगे देखिए, यहाँ पे देखो a का जो मान अपने पास सीरीज के अंदर दे रखा है, यानी कि प्रथम पद कितना है? 5। तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं प्रथम पद 5 3d बराबर क्या हो गया? 19/2। ठीक है दोस्तों, अब इस 5 को अपन उधर भेज देते हैं, पक्षांतरण कर देते हैं बराबर की उस साइड से। तो यहाँ पे प्लस में, उधर जाते हैं किस में हो जाएगा?
माइनस के अंदर। तो ये हो गया 3D बराबर 19/2 माइनस के अंदर 5। यहाँ पे प्लस थे, इधर आते ही माइनस में हो गया। अब देखो इसको घटाओ इसके अंदर से, तो देखो 3D बराबर, ये दो एलसीएम आ जाएगा, ये लो एलसीएम, फिर 2 का भाग 2 में इसमें एक बार, एक को 19 से 19 और इधर 2 बार 10, 19 में से 10 गए, कितने आ गए 9/2। अब ये 3 इसके गुणा में इधर उधर जाते ही भाग में, तो D बराबर 9/2 गुणा में 3, ये 3 इससे कट जाएगा कितनी बार, 3 बार। तो D का मान अपने पास प्राप्त हुआ है, क्या होगा 3/2। तो ये लो D का मान आ गया 3/2 आ गया। अब अपने को ज्ञात करना है दूसरा पद और तीसरा पद। D का मान पता है, प्रथम पद पता है, तो अपन कुछ भी कोई भी कौन सा पद भी मान ज्ञात कर सकते हैं। तो दूसरा पद क्या होता है, A2 बराबर क्या होता है, A प्लस का D। क्या होता है, A प्लस का D। A यानी कि प्रथम पद जो कि आपको दे रखा है, कितना है 5। ये लो A2 बराबर 5। D आपने निकाल लिया, कितना है 3/2। ये लो D का मान 3/2। फिर वही काम क्या करना है, एलसीएम लेके जोड़ कर दो। A2 बराबर यहाँ पे देखो 2 और 2 पंजे 10, 10 और 3 13, 13/2। A2 का मान कितना आ गया 13/2। इसी प्रकार कौन सा पद ज्ञात करना है, तीसरा पद। तीसरे पद को अपन कैसे लिखते हैं, व्यापक रूप में A प्लस का 2D। A प्लस का 2D। A जो अपने पास है पहले से, A का मान कितना है 5, प्रथम पद AP के अंदर दे रखा है, कितना दे रखा है 5। चलते हैं आगे, 2 गुणा के अंदर D का मान कितना है, यहाँ पे देखो 3/2। ये लो 3/2। A3 बराबर, ये देखो 2 से 2 गए, अब क्या बचा 5 प्लस का 3, तो A3 का मान कितना गया 8। ये हो गया, ये सवाल हो गया तीसरा। A2 का मान आ गया आपके पास कितने 13/2 और A3 का मान आ गया 8। इसी प्रकार ये चौथा सवाल है, इसके अंदर आपको प्रथम पद दे रखा है और आपको दे रखा है दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा पद दे रखा है। तो प्रथम पद यानी कि छठे पद से आपको क्या निकालना है, पहले तो D निकालना है, फिर मान 2, 3, 4 कंटिन्यू रख सकते हैं। आपको AP का जो व्यापक रूप है वो आपको याद होना चाहिए, प्रथम पद A, फिर आपके अंदर सार्वंतर जुड़ता है, यानी कि प्रथम पद के अंदर सार्वंतर जुड़ता है तो कौन सा पद आ जाए, दूसरा पद। इसी प्रकार आगे A प्लस 2D तीसरा पद, A प्लस 3D चौथा, A प्लस 4D पांचवा पद। तो इससे अपने को ये ज्ञात करना है। यहाँ पे देखो पहला पद नहीं दे रखा, दूसरा दे रखा है, और कौन सा दे रखा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा दे रखा है। यानी कि A2 से A2 क्या दे रखा है 38 और A6 दे रखा है माइनस का 22। यानी कि यहाँ पे दो समीकरण बनेगी और दोनों समीकरण से आपको किसका मान निकालना है, D से, और D का मान वापस अपन यहाँ पे रखेंगे तो अपने को पहला पद प्राप्त हो जाएगा और वहाँ से अपन सारे पद ज्ञात कर सकें। तो आगे वाले सवाल आप ये कर लेना। तो देखिए दोस्तों, ये जो चौथा सवाल है आपको AP दे रखी है 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद है वो अठेतर है, यानी कि कौन सा पद अठेतर है, कौन सा पद यानी कि nवा पद, कौन सा ANवा पद अठेतर है। तो ये देखो क्या होता है A1, A2, A3 ऐसे डैश डैश चलता है और कौन सा पद है वो ANवा पद है। तो यहाँ पे अपन ऐसे चलेंगे तो आपका पास प्रथम पद क्या हो गया 3, सार्वंतर D कितना हो गया 8 माइनस के 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 5, और AN यानी कि कौन सा पद है वो AN, तो AN का मान कितना हो गया 78 हो गया। अब अपने को फॉर्मूला लगाना है AN बराबर A प्लस N-1D। इसके अंदर अपने को मान रखने, तो AN का मान कितना है 78 यानी कि 78 बराबर A का मान कितना दे रखा है यहाँ पे 3 प्लस N का मान अपने को ज्ञात करना है। कह रहा ना कौन सा पद है वो 78 है, Nवा पद कौन सा पद है वो 78 है, तो जो पद आएगा वो कौन सा है इधर ज्ञात करना है Nवा, जिनका मान कितना होगा 78। तो यहाँ पे अपने को Nवा मान ज्ञात करना है और D का मान कितना आ गया 5। ये हो गया 78 बराबर 3 प्लस इसको अंदर गुणा कर लो 5n-5, ये कितना है 3 इधर कर दो, पक्षांतर करते हैं तो क्या होता है माइनस में, इधर प्लस में तो माइनस में 3 कम हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा
75 बराबर 5n-5। अब ये 5 माइनस में, इधर आते ही प्लस में, कितने हो गए 80 बराबर 5n हो गया। क्या है 80 बराबर 5n। अब ये गुणा में, इधर आते हैं भाग में, तो 80/5 बराबर n। कितना आएगा, एक बार और 6, यानी कि n का मान कितना आया 16। तो कौन सा पद है वो अठ्ठेतर है, 16वां पद है वो अठ्ठेतर है। कौन सा पद 16वां पद है वो अठ्ठेतर है। बस कुछ नहीं, आपको एपी दे रखी है और एपी से तो अपन प्रथम पद सार्वंतर शब्द निकाल सकते हैं। उसके बाद में आपके पास बचते हैं nवां पद और n यानी कि जो पदों की संख्या। तो nवां पद तो यहाँ पे दे रखा है 78 और पदों की संख्या अपन ने निकाल ली, कितनी आई 16।